इस दुनिया में समस्याएं बहुत हैं जिनको सुलझाने के लिए अक्सर कुछ नए आइडिया निकाले जाते हैं जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट बिल्कुल बेकार निकलते हैं। तो कुछ ऐसे फैसलों की ही मैं बात करने वाला हूं जो अच्छे थे शुरुआत में, लेकिन उनके रिजल्ट बिल्कुल बेकार निकले। मेरा नाम है हर्ष शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। 1970 में यूएस के ओरेगोन के एक बीच पर लाश आ गई दुनिया के सबसे बड़े मैमल की, जी हां, व्हेल की। अब सोच ये चल रही थी कि इसको किस तरीके से यहां से हटाया जाए। अब दो ऑप्शन थे उनके पास। एक बड़ा सा जहाज लिया जाए और उसको वापस समुद्र में धकेल दिया जाए ताकि बाकी के जो समुद्री जीव जंतु होते हैं वो इसकी लाश को खा ले। लेकिन वैसा फैसला ना लेने की बजाय फैसला ये लिया गया कि इसमें हम डायनामाइट लगा देंगे और इसको ब्लास्ट कर देंगे जिससे इसके चीथड़े उड़ जाएंगे। ऐसा ही किया गया। अब ये लाश कई दिनों से वहां पर पड़ी हुई थी जिसकी वजह से सड़ चुकी थी। तो जब ब्लास्ट किया गया तो बड़े बड़े मीट के टुकड़े, सड़ी हुई लाश के मीट के टुकड़े लोगों पर गिरे। इसी के साथ साथ हड्डियां तक टूट के गिरी जिससे कुछ लोग घायल हो गए। कई गाड़ियां टूट गई पार्किंग में खड़ी हुई। और इस पूरे इंसिडेंट को एक बहुत बड़ा डिजास्टर कहा गया जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड व्यक्तियों ने अपने अंदाजे से लगाया था कि हम इसको ब्लास्ट करेंगे, लेकिन वो सही नहीं था आइडिया। वियतनाम के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर सिटी है जिसका नाम है हनोई, जहां पर चूहों की बहुत ही बड़ी समस्या है जो शुरू हुई थी फ्रेंच रूल के टाइम से। उस वक्त भी चूहों की समस्या थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि फ्रेंच रूल में उन्होंने ये कहा था कि इस चूहों की समस्या को खत्म करने के लिए अब हमें कोई ना कोई कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि चूहों की मौत पर लोगों को इनाम देना शुरू कर दिया। जो भी चूहे की लाश लेके आएगा उसको इनाम के रूप में कुछ पैसे दिए जाएंगे, जिसकी वजह से चूहों की लाशें लेके आते थे लोग। जिसके बाद में गवर्नमेंट ऑफिस में इतने ज़्यादा चूहों की लाश हो गई थी, जिसके बाद में उन्होंने कहा कि इस रूल में थोड़े से चेंजेस किए जाएंगे। जिसके बाद में उन्होंने कहा कि चूहों की सिर्फ कटी हुई पूंछ ही ले आओ, हम तुम्हें इनाम दे देंगे। जिसके बाद में लोगों ने चूहों की पूंछ लानी शुरू कर दी, लेकिन चूहों की जनसंख्या कम नहीं हो रही थी क्योंकि लोगों ने ये बिजनेस बना लिया था। उन्होंने चूहे पालने शुरू कर दिए थे क्योंकि चूहे बहुत ही कम वक्त में बहुत ही ज्यादा बच्चे पैदा कर देते हैं और साल में तो वो लाखों बच्चे पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहां पे चूहों की पॉपुलेशन और भी ज्यादा बढ़ गई। और इस रूल को तो हटा ही दिया गया और जो भी चूहे पाल रखे थे वो अब वेस्ट हो चुके थे, तो लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिए, जिसकी वजह से अब वहां पे बहुत सारे चूहे हो चुके हैं। और आज की डेट में तो वहां का हाल आप पूछो ही मत कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाते हो तो आपको वहां पे चूहे इधर उधर भगते हुए नजर आएंगे। ये नॉर्मल सी बात है क्योंकि उस रेस्टोरेंट में चूहे पकाए भी जाते हैं। जी हाँ, वहां के लोग चूहे भी खाते हैं। और इसी के साथ साथ वहाँ के चूहे तो ऐसे हैं जो गेहूं वगैरह खूब खाते हैं, तो जिस वजह से उनका साइज करीबन किसी खरगोश जितना हो जाता है, जिसको वो पका के लोगों को सर्व भी करते हैं। यूएसए के अंदर एक जगह है जिसको डिक्सन बोला जाता है, जहां पर साइंस सोसाइटी ऑफ डिक्सन के लोगों ने एक बिल्डिंग बनाने का तय किया, लेकिन उस जगह के ऊपर एक बहुत ही पुराना पेड़ मौजूद था। तो बिल्डिंग का डिजाइन कुछ इस तरीके से बनाया गया कि उस पेड़ को भी ना काटा जाए और उनकी बिल्डिंग भी बन जाए, जो कि एक अच्छा आइडिया था कि बहुत पुराने पेड़ को क्यों काटा जाए, किस वजह से काटा जाए, उसको वहीं रहने देना चाहिए। लेकिन जब ये बिल्डिंग तैयार हो गई बन के, तब इसको सामने से तो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, लेकिन कुछ लोगों ने जब इसे गूगल अर्थ पर देखा तो सब लोग हैरान रह गए क्योंकि वो कुछ इस तरीके की दिख रही थी। जब सवाल आता है किसी भी इंसान की जान बचाने का तो ड्राइविंग अपने आप ही तेज हो जाती है। इसी तरीके से गॉडफ्रे स्मिथ एक वॉलंटियर ड्राइवर थे एम्बुलेंस के, जो अपने ऑफिस के काम निपटा के ये काम भी कर लिया करते थे फ्री में, सिर्फ किसी इंसान की जान बचाने के लिए। हालांकि उनको शौक है तेज ड्राइविंग करने का क्योंकि वो एक रेसिंग ड्राइवर बनना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो अपना ये शौक पूरा कर लेते थे, गाड़ी तेज चला के किसी इंसान की जान बचवा के। इसी तरीके से वो काम किया करते थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड निकाला गया पुलिस द्वारा, जिसके बाद में उन्होंने जितनी भी रेकलेस ड्राइविंग करी थी जिसमें उन्होंने किसी इंसान की जान बचाई भी हो बेशक से, उन पर वो सारे रिकॉर्ड्स की डॉक्यूमेंट्स बना के केस डाला गया, जिसके बाद में कोर्ट केस चला और उनको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में ठूस दिया गया। कई कंट्रीज ने प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर रखा है, लेकिन उसके लिए उन्होंने सही स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने कार्ड्स ऑथराइज कर रखे हैं प्रोस्टिट्यूट को, इसी के साथ साथ फिंगरप्रिंट वगैरह ले रखे हैं, जिसकी वजह से उन्हें मालूम है कि कितनी प्रोस्टिट्यूट उनके देश में मौजूद हैं, जो
लीगली ये काम कर सकती है। लेकिन कुछ कंट्रीज ने इसको लीगलाइज तो किया है लेकिन इस पर काम नहीं किया है, जिसकी वजह से वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनके सिस्टम ही इतने ज़्यादा बेकार हैं। वो तैयार नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये लीगल कर दिया, जिसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भी ज़्यादा बढ़ गई उनके देश में। बुलिंग एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी क्लास में, किसी भी कॉलेज में किसी न किसी के साथ हो जाया करती है, जिसकी वजह से वो उसे डिप्रेशन में डाल देती है। वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं रह पाता अपनी लाइफ में और वो सारी जिंदगी उसी बात को याद रखता है और वो एक ट्रॉमा में चला जाता है। और इसको रोकने के लिए बुली वॉच नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक बैंड देना शुरू कर दिया था उन बच्चों को जिनको बुलिंग की जाती है और इसी के साथ साथ जो बुलिंग के अगेंस्ट रहते हैं। लेकिन इसकी वजह से और भी ज़्यादा लोग उनको बुली करना शुरू कर गए, क्योंकि बुली करने वाले व्यक्तियों की एक थिंकिंग होती है कि वो किसको बुली करे। वो उसी को बुली करते हैं जो उनके अगेंस्ट होते हैं, जो उनको वीक लगते हैं। अब जब सामने से बंदा एक बैंड पहन के घूम रहा है कि आई एम अगेंस्ट बुली, तो बुली तो उसकी तरफ ऑटोमेटिकली जाएगा ही जाएगा, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा उनकी बुली होनी शुरू हो गई थी। यूएस के कई बार्स के अंदर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वहां पर एक्सीडेंट के और भी ज़्यादा किस्से सामने आए हैं, क्योंकि लोग ड्रिंक करने के बाद में अपनी कार ड्राइव करके स्मोकिंग करने चले जाते थे। एक हाथ से स्मोक कर रहे हैं, एक हाथ से ड्राइव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कई लोग ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े भी गए और कई लोग पकड़े ही नहीं गए, सीधा ऊपर गए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। यही कुछ डिसीजंस थे जो लिए गए थे, ये समझ के कि ये अच्छे होंगे लेकिन इनके रिजल्ट कुछ और ही मिले और ये गलत माने गए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।